तो बधाई पूरे देश के लिए, पूरे मेरे वैज्ञानिकों के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे हमारे भारत देशवासियों के लिए, क्योंकि ये एक प्राउड मोमेंट है। और साइंटिस्ट के लिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उन लोग की ज़िंदगी में किस तरह के टेंशन रहते हैं। हमारे ज़िंदगी के टेंशन के मुकाबले तो उनके कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले, क्योंकि वो लोग रात रात जग के हमारे देश के लिए इतिहास बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के इतिहास बनाने के लिए वैज्ञानिकों लोग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोग को मतलब जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना भी कम है, लेकिन आपको बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि आपका ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। चंद्रयान जो 2019 में हमारा लैंड होते होते बीच में ही रुक गया, नहीं सफल हुआ चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान 2 भी हमारा सफल नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से पूरे देश में थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो गया था। लेकिन ये जो चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए मतलब ज़्यादा ही लेके आया है, तो अलग ही माहौल है। तो आप लोग के लिए बहुत बहुत बधाई। इसरो में मैं जाते जाते रह गई थी। 2019 में मैं जाना चाहती थी, मैं टिकट वगैरह लेना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड थे उस वक्त। और जहाँ मैं रहती थी बेंगलुरु में, वो जस्ट इसरो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर ही पास में था उस टाइम। 2019 की बात कर रही हूँ मैं। और जो मोदी जी का फ़्लाइट भी गया तो हमारे टेरिस से होते हुए गया, पूरे तिरंगा के साथ उनका फ़्लाइट जा रहा था उस वक्त। मैं आप लोग को सामने के दृश्य दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सामने से उस टाइम दृश्य देखी हुई हूँ। और वो जब जहाँ हाईवे था वहाँ पे मोदी जी का जब हमारे फ़्लाइट गया छत से, मतलब ये था कि मोदी जी की फ़्लाइट जाने वाली है, क्योंकि उसके पहले 3 हेलीकॉप्टर हमारे टेरिस से गई। और वो तभी हम लोग समझ गए थे, रात के 7 बजे के बाद का ही बात है। और उस वक्त ही मतलब उसके बाद हम लोग समझ गए कि अब मोदी जी की ही फ़्लाइट मतलब जाने वाली है, हेलीकॉप्टर जाने वाली है। तो ठीक मोदी जी की हेलीकॉप्टर गई, उसमें तिरंगा वगैरह लगा हुआ था। और दूसरी बात कि मोदी जी जिस रास्ते से गए, फिर हम लोग, हाँ उस टाइम के मैं दृश्य मेरे पास फ़ोटो नहीं है, भीड़ भी थी, लेकिन हाँ मैं टेरिस पे से मैं मोदी जी की कार यात्रा में ज़रूर देखी थी। क्योंकि वो मोदी जी की जब कार यात्रा जाई थी तो काफ़ी भीड़ थी। जानते हैं पूरे रास्ते खाली हो जाते हैं, लेकिन साइड में तो भीड़ रहते हैं मोदी जी को देखने के लिए। तो सेम था। मेरी बेटी उस टाइम छोटी थी, लेकिन इसलिए हम लोग भीड़ भाड़ जगह से बचने के लिए मैं उस जगह पर हम लोग नहीं जाए, लेकिन दूर से ही मैंने वो दृश्य देखे थे। और इसरो उस टाइम में अलग माहौल था बेंगलुरु में, लेकिन इस बार मोदी जी नहीं गए शायद। पिछली बार जाके उनका सक्सेस नहीं हुआ, इस बार गए, वो नहीं गए, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हुआ, तो वो अलग खुशी है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू और बधाई है। बताइए आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना शुक्ला। बताइए आप लोग सभी कैसे हैं। मैं भी बहुत ठीक हूँ और आप लोग को बहुत 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 बधाई। अब ये बधाई है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि भारत ने मतलब प्राउड फील आज हो रहा है कि क्या बताऊँ। कल शाम का जो मतलब दृश्य था वो देखने लायक था। तो कल शाम का जो दृश्य था पूरे भारत में वो पूरा देखने लायक था, बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत बहुत प्राउड भी फील होता है कि चलो हम लोग भारत देश के हैं। तो सही बात है, जो भारत देश के रहते हैं वो प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भारत में हुआ है वो अदरवाइज़ कहीं भी नहीं हुआ। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे अब हो, चाहे कभी भी हो, चाहे हम लोग का कल्चर हो। हम लोग का कल्चर भी सबसे बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। तभी तो आजकल सीमा यहाँ से भाग के आ रही है, लेकिन अंजू का दिमाग ख़राब है, वो पाकिस्तान चली गई है। लेकिन भारत इज़ अ वेरी बेस्ट कंट्री। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। मेरी ये बधाई वाली ब्लॉग कैसी लगी, परसों की ब्लॉग कैसी लगी, कल की ब्लॉग कैसी लगी, ज़िंदगी के तजुर्बे कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और कल मैं जो वीडियो डाली हूँ शाम को, तो उसमें बहुत सारा मुझे कमेंट भी आया है कि वी प्राउड वी प्राउड वी प्राउड, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। तो वी लव इंडिया, हम लोग सब अपने इंडिया को प्यार करते हैं, अपने कंट्री को प्यार करते हैं। क्यों नहीं करें। इतने हमारे कंट्री में मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो प्राउड फील क्यों नहीं है। क्योंकि वो अपने बारे में नहीं, वो हमारे देशवासियों के बारे में सोचते हैं।
तो प्राउड फील तो होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए, और आज कल शाम की न्यूज़, आज सुबह से न्यूज़ वही हम लोग का चल ही रहा है दक्षिणी ध्रुव में। मतलब एक बहुत प्राउड फील होता है कि चांद में तो चारों देश पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में हमारा देश पहले पहुंचा हुआ है। तो 2023 में 23 अगस्त को अच्छे से याद रहेगा। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? और सबसे मज़ेदार की बात क्या है कि हमारी जनरेशन जो हम लोग पुराने ये अकबर बिरबल बाबर के कहाँ ये हिस्ट्री पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे ये सब इतिहास पढ़ेंगे। अलग ही इतिहास है इसका, क्योंकि पहले के इतिहास में भी बहुत अच्छा था। राजा महाराजा की कहानियाँ थी, और भी बाबर अकबर के थे, जो विश्व युद्ध हुआ, आज़ाद हुआ, बहुत कुछ था। तो ये सब चीज़ हमारे हम लोग अपने इतिहास में पढ़े, लेकिन अब हमारे अब बच्चे अब वो ये सब इतिहास पढ़ेंगे। राम मंदिर का निर्माण, ये सब इतिहास पढ़ेंगे। तो ये एक इतिहास है हमारे देश के लिए, तो बहुत बहुत गर्व की बात है, प्राउड फील है। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं, और कुछ नया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़रूर आप बताइएगा। मेरी उस दिन भतीजी हुई थी, तो मैं आप लोग को शेयर की थी, तो आप लोग देखे ही थे कि मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई हुई है। और कुछ नया तो नहीं है फ्रेंड्स। आज मैं ज़िंदगी के तजुर्बे नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि आज नहीं, मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर सोचूंगी कि ज़िंदगी के तजुर्बे के लिए आप लोग को और आगे बताऊं। लेकिन कल का मेरा ये ब्लॉग ज़िंदगी के तजुर्बे पार्ट 5, ओके, पार्ट 5 आप लोगों को कैसा लगा वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इसके पहले भी ये इसमें थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा अलग मैं कुछ लाइन ऐड की थी। पिछले में था कि थोड़ा सा बहुत तरह से नेगेटिव भी था, इसमें भी नेगेटिव नहीं है, हर तरह से पॉजिटिव ही। आपके नज़रिए के ऊपर है, आप पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि नज़रिए पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो नज़रिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, तो पॉजिटिव थिंकिंग से देखेंगे तो आप ऑफकोर्स हर तरह से आपको पॉजिटिव ही फीलिंग और पॉजिटिव ही समझ में आएगी। लेकिन नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो नेगेटिव तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको बस वो मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे आप लोग के सामने रख रही हूँ। और मेरे से भी बड़े बड़े हस्ती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बे हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय मोदी जी, उनकी तो बात ही अलग है। मतलब हम लोग का बहुत अच्छी किस्मत थी कि हमारे देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो फिर हमारे देश का होता क्या। वो चीज़ आप लोग 2020 से ही देख रहे हैं, जब से कोरोना आया है, लॉकडाउन करना और भी बहुत कुछ है। तो वो कैसे वो लॉकडाउन में कैरी किए हमारे भारत देश को। इतने अमेरिका वाले शहर में इतने अच्छा पैसा सब कुछ रहने के बावजूद भी लाशें फेंके जा रही थी, इतने मतलब कोरोना में मौत थी। लेकिन हमारे भारत देश में मोदी जी के कारण बहुत तरह से सब कुछ बचाव हुआ और बहुत तरह से लोग बच भी गए। तो वही चीज़ है। तो यही चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से आप देखेंगे तो नेगेटिव ही समझ में आएंगी, अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो पॉजिटिव तरीके से आएंगे। बात रहा ये मेरे तजुर्बे की। अब दूसरी बात है कि मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। एंड नाउ टी लवर्स, आपके सामने मेरी चाय ठंडी भी हो गई होगी। आप लोग से बात करने मैं इतनी मग्न हो जाती हूँ कि चाय कब ठंडी हो जाती है पता ही नहीं चलती है। मेरी भी ऐसे कुछ खास नहीं है, डेली रूटीन ही है। मॉर्निंग में उठना, नहाना करना, खाना करना, थोड़ी सी काम वगैरह, फिर श्रीजा को रेडी करना, नहाना वगैरह, उसको रेडी करना, स्कूल भेजना, वही रूटीन है। तो मेरी वही रूटीन चलती है। मेरी क्या, सबकी रूटीन वही है। सुबह से उठना, काम में लग जाना, नहाना वगैरह सब कुछ करना,
तो डेली रूटीन ऐसा ही रहता है सभी का। तो मेरा भी वैसा ही है, कुछ मैं अलग आप लोग को नहीं रख रही हूँ। अब तो राखी भी आ रहा है और श्रावण मास भी ख़त्म हो रहा है, और कुछ तो मेरे पास अभी आज का मैं डेली रूटीन में सोचती हूँ कि आपको डेली रूटीन की एक एक चीज़ मैं दिखाऊँ, लेकिन मेरे से पॉसिबल नहीं होता है। मैं मोबाइल को आप लोग से बात करने वक्त ही मैं पास में रखती हूँ, वरना मैं मोबाइल को बहुत दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मोबाइल से मुझे इरिटेटिंग होती है और फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ। मेरे सर में काफ़ी दर्द होने लगता है, इसलिए मैं मोबाइल को बहुत मतलब रेयर अब मैं रेयर यूज़ करना चाहती हूँ, बस काम भर का यूज़ की, वरना मैं मोबाइल को हटा देती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल मेरे लिए बहुत खतरा भी होते जा रहा है, इसलिए मैं मोबाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। इतना बाल में टैन पड़ जा रहे हैं, अभी मैंने कंघी की, लेकिन इतनी टैन हो गई है बाल में कि क्या बताऊँ। ये बारिश के मौसम में टैन होना बनता भी है, लेकिन इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यही है फ्रेंड्स कि अब आप लोगों को मैं सोचती हूँ मैं थोड़ी सी बारिश कम हो जाए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं मार्केट नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे मार्केट भी जाना है। मैं ये इस बार मैं न्यू मार्केट मतलब कुछ नए जगह अच्छे जगह मार्केट में जाऊँगी, कि वहाँ की मार्केट की खासियत मैं बताऊँगी कि उस मार्केट की क्या खासियत है। अब मैं वो कब मज़ा आती हूँ आप लोग वेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी सडन पहुँच जाऊँ और आप लोग को लाइव टेलीकास्ट भी दिखा सकती हूँ। और इसीलिए क्योंकि मैं आप लोग बोलेंगे कि अरे आप सडन क्यों बोलिए मोबाइल इसलिए कम यूज़ करते हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से ना सर में दर्द होने लगते हैं आपको, और वो चीज़ मेरे साथ होता है। मैं मोबाइल में रात में एक बार सब चेक करी, कुछ भी मैसेज वगैरह नहीं है, ऐसे भी मेरे में कुछ ज़्यादा मैसेज आते ही नहीं है। वो खास मेरे ग्रुप्स में जो मैसेज वगैरह रहते हैं वो सब रहते हैं, वैसे कुछ मैसेज रहता नहीं है। बस मैं एक बार चेक की, मोबाइल रखती, बस उसके बाद रात को नेट ऑफ भी कर दी। मुझे मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दिन भर में मुझे ज़्यादा कॉल नहीं आते। जो फैमिली के 1-2 कॉल हैं बस वही आ जाते हैं मुझे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉल आता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कोई आपको थोड़ी ना डेली फ़ोन, क्या सब अपने लाइफ में बिज़ी है, सब अपने लाइफ में बिज़ी है, सब अपने बच्चे में बिज़ी है। तो मैं भी ऐसे बिज़ी रहती हूँ, बिज़ी शेड्यूल सबका है, मेरा भी बिज़ी शेड्यूल है। और आप लोग की कृपा होगी तो और ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। लेकिन बस आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का साथ रहे तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी मैं बिज़ी होना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं 24 घंटा ही मोबाइल यूज़ करूँ तभी प्लेटफॉर्म में बिज़ी हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से बिज़ी होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को। तो बस मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ, वही चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए टाटा बाय बाय करती हूँ, क्योंकि मैं अब निकल रही हूँ और अपने जर्नी पर। और अगर कुछ मुझे नया दिखा ट्रेन में या बाहर तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ वो ट्रेन की व्यू दिखा दी। उस टाइम में कांवड़िया लोग का भीड़ था तो मैं दिखा रही थी, और अभी जो है डेली भीड़ तो आपको स्टेशन पे ट्रेन में मिलेगा ही, ये नो डाउट। फिर उसके बाद भी वो जो जर्नी रहती है वो भी वैसे ही रहती है। तो इसलिए मैं डेली एक ही चीज़ क्या आपको दिखाऊँ, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। डोंट वरी, कुछ नया मिलने पे मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड और पूरे हमारे देश के लिए बहुत चीज़ नया है, तो बहुत बहुत बधाई मेरे पूरे देश के लिए, मोदी जी के लिए और पूरे वैज्ञानिकों के लिए। वैज्ञानिक का सबसे ज़्यादा ही इसमें महत्व होता है।